यदि इस प्रोजेक्ट के 1% रुपया भी अगर वो थाना, डीएसपी, एसपी, एसएसपी और बोल सीएमओ अगर 300 करोड़ भी खर्चा कर दो, ये सब गोली बारूद बम लेके जनता के मारे आए। देखो हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय वो झारखंड जो हमारा सोना कहा जाता था, उस झारखंड को ये सरकार लूट खसोट कर बर्बाद कर दिया। आज हमारे हेमंत सोरेन जी फर्स्ट क्लास एसी रूम में बैठकर जो है एंजॉय कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने वाला छात्र इस कड़कती धूप में बाहर आंदोलन पर बैठा है। और कोई वो भीख नहीं मांग रहा है सरकार से, वो अपना हक मांग रहा है। पहले वो बेरोजगार लड़का पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देता है, और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के लिए इंतजार करता है, और जब रिजल्ट नहीं आता है तो आंदोलन करता है, और आंदोलन पर फिर लाठी खाता है, और फिर लाठी खा के मर जाता है। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी। टाइगर जयराम महतो ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा। हमें ये सरकार से हाथ जोड़कर अपना अधिकार नहीं मांगना होगा, हमको लड़ना होगा, हमको मरना होगा। एक बहुत बड़ी बात टाइगर जयराम महतो ने जो समझाया, उसको समझकर और सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। एक बहुत बड़ी बात बोले हैं वो। सबसे पहले हम चाहेंगे टाइगर जयराम महतो जी का वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा देखिए। उसमें जो बात जो कही है ना उन्होंने ना, एकदम दिल जीत लिया, मेरा दिल गदगद हो गया, आपका भी दिल गदगद हो जाएगा अगर आप उनका ये भाषण सुन लीजिएगा। और हम आपको समझाएंगे कि जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है उसमें कितना सच्चाई है। पहले देखिए। तो हम तो बार बार बोल रही हो, जान जाए तो जाए परवाना है, लेकिन जमीन गलत तरीके से ना जाना चाहिए। एक इंसान की आयु 60 साल 70 साल इतने ना, ये दादी 60 70 80 साल ना, जमीनिया कितना हजार साल से बप्पा दादा परदादा से औकस ऊपर से हो। एक बाद भी जमीन में कितना दिन तक हमने पास रातों गिनाए, यानी जान से बढ़ के तो जमीन वाला लगाओ, जान जीते जाए भी परवाना है। ऐसे भी हमने जान दे के इस राज के बनवा लिए, लेकिन आज अगर पीछू है गया कोई जैसे पिछुआड़ बाजे से यहाँ 30,000 करोड़ के टेंडर हो, खेला समझे तो क्या के डीसी एसपी टैक्स खुद ले आवा को 30,000 करोड़ के टेंडर हो, अगर वो 1% भी खर्चा कर दिलाए, 1% 30,000 के 1% कितना हुआ है? 10% यानी 3,000, 1% यानी 300 करोड़ रुपया मायने व्यवहार। यदि इस प्रोजेक्ट के 1% रुपया भी अगर वो थाना, डीएसपी, एसपी, एसएसपी और बोल सीएमओ अगर 300 करोड़ भी खर्चा कर दो, ये सब गोली बारूद बम लेके जनता के मारे आए। देखो ये असली मकसद हो। अगर 300 करोड़ के टेंडर रहता ना तो कोई इंटरेस्ट ना लेता। यहाँ टेंडर 3,000 करोड़ रुपया के हो। और इंसान की पैसा कि धन दौलत में इतना पागल भय गल हो, इतना अंधा भय गल हो कि अपनी के महिला सबके इतना रोदुआ में घर द्वार छोड़ के महिला सब बैठ ले आते, छोटे छोटे छुआ लेके बैठ ले आते, देखने के दिखाई नहीं देगा। टाका के चक्कर में अपनी अंधा भय गल हो। तो आज अगर अपनी के दिखाई नहीं दे रहा है तो हम भूल ले सामने वाला क्या लगाए, क्योंकि जब भारत देश आजाद नहीं भला है तब से हमारे बाप दादा इस जमीन में जोत पड़ कर रहा है, ऐसे तो पीछू ना हटे वाला है, ऐसे तो पीछू हटे वाला ना ही है। इतिहास हमने को उठाए के देख ले माए मोदी साहब, आज भी हमने के बाप दादा बोल रहा थे कि जब पोखरी के मार रहते, अरे मुड़िया हथवा काट के अलग हो जाला है, फिर इस तरीका में जान रहा है, अभी तो जिंदा ही है, हाथ पांव सलामत है, हमार हौसला सलामत है, इसलिए इस लड़ाई कैसे बीच मझधार में छोड़े वाला नहीं। आज साथ ही साथ हम कंपनी प्रबंधन को भी कहेंगे कि जब तक विस्थापन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाएगा, उससे पहले यहां आपका किसी प्रकार का कार्य ना हो,
हम जिला प्रशासन को भी कहेंगे मीडिया बंधुओं के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम मीडिया से भी कहेंगे, जब तक विस्थापन की प्रक्रिया पूरी ना हो, विस्थापन की प्रक्रिया मतलब जिनकी जमीनें जाएंगी उनको पुनर्वास मिलना चाहिए, उनको नियोजन मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बाद यहाँ खनन का कार्य किया जाएगा। ये हम जिला प्रशासन को कहेंगे। बस 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 बस, अब आप समझिए हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं। जयराम महतो ने कहा कि जो ये प्रोजेक्ट है वो 30,000 करोड़ रुपए का है। अगर 30,000 करोड़ रुपया का 1%, मात्र सिर्फ 1% अगर एसपी, एसएसपी, डीसी, सीओ साहब पर खर्च कर दिया जाए, यानी 1% यानी कि 300 करोड़, 300 करोड़ में से अगर 10-10 करोड़ भी अगर सबको दे दिया जाए तो जनता को गोली मारने के लिए और बम से मारने के लिए सारा सिस्टम उतर जाएगा। और ये सच है कि नहीं? पैसा पर आजकल कौन नहीं बिक रहा है? जो रैयत है, झारखंड के जो मूलवासी है, जिनके पास अपनी जमीनें हैं, वहां पर फैक्ट्री बैठाने के लिए बाहर के इन्वेस्टर आते हैं। उस जमीन पर फैक्ट्री बैठाने के लिए सरकार को सेट किया जाता है कि उस जमीन को खाली करवाइए जिस जमीन पर गरीब बसा हुआ है। जब तक वो गरीब वहां से हटेगा नहीं, मेरा फैक्ट्री नहीं बैठेगा। अब सरकार सोचेगा कि कैसे हटाया जाए, गरीब लोग तो आसानी से हटेगा नहीं, तो जाल में फंसा दिया जाता है गरीबों को केस फौजदारी करके, और वो गरीब केस फौजदारी के तहत जेल चला जाता है और वो कंपनी उस जमीन को हथिया लेता है और राज करता है, और मलाई सरकार भी खाता है। अब सोचिए ना, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का 1%, खाली 1% का बात हम कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपया सीओ, डीसी, एसपी, एसएसपी पर खर्च कर दिया जाए, 10-10 करोड़ दे दिया जाए, 10-200 करोड़ में बहुत कम है, 50 करोड़, 50 करोड़ रुपया अगर दे दिया जाए तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा गरीब लोगों को कि निकल तो यहां से। पैसा का है ना भाई, पैसा से क्या नहीं होता है आजकल। चलिए दूसरी बात पर आते हैं। हाँ, टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों की उम्र 60 साल है, 70 साल जिएंगे, 80 साल तक जी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जिएंगे। लेकिन इस जमीन का उम्र 60, 70 और 80 और 100 साल नहीं है। ये जमीन हजारों सालों से है हमारे पास, और हजारों सालों के बाद तक मेरे वंशज के पास रहेगा। इसलिए जमीन जो है किसी भी कीमत पर हम नहीं जाने देंगे। जान चला जाए गम नहीं, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। और ये टाइगर जयराम महतो की लड़ाई है, इसमें आप लोग जरूर साथ दीजिएगा। आइए बात करते हैं हेमंत सोरेन जी के मुद्दे पर। अभी जेपीएससी जो है, जेपीएससी के स्टूडेंट जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। मतलब कि कब तक धरना रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एक छात्र नेता बेहोश हो गए, सलाइन चल रहा है, पानी चल रहा है उनको, और सरकार जो है मस्त एसी रूम में बैठकर टीवी पर तमाशा देख रही है। पहले वीडियो क्लिप थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, देखिए। ये देख लीजिए कि ये बेहोश हो चुके हैं सत्यनारायण शुक्ला जो है, जिनका सलाइन चल रहा है, पिछले 1 दिन से बीमार थे। आप देख लीजिए कि ये बेहोश हो गए हैं, सलाइन चल रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दिखाइए। कल रात में हमने आपको खबर दिखाया था कि इनको जो है लगातार सलाइन चल रहा था, अभी ये बेहोश हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, 42 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पर टीचर लोग भी आए हैं हमारे साथ देने के लिए। कुछ हमारे टीचर्स लोग, कोचिंग के टीचर्स लोग आए हैं, उनसे भी ये कर लीजिए, क्योंकि हम लोग छात्र के साथ साथ जो है कोचिंग वाले भी पीड़ित हैं। बस अब देखिए, ये कहते हैं ना, ये सिस्टम, ये हेमंत सोरेन सरकार किस तरीके से जो है छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है, जरा देखिए। आयोग जेपीएससी को कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जी से सवाल किया गया था, मीडिया बंधु ने सवाल किया था, जेपीएससी के बच्चे जो है आंदोलनरत है, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, कुछ बोलिए। तो 1-1 घंटा पर एक शब्द बोल रहे थे कि ये तो मेरे अंदर में नहीं है, ये तो स्वतंत्र है, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। मतलब सरकार आप है, करेगा कोई और? सिखाइए लोगों को। अब बताइए ना, इतना गर्मी में जो है बच्चा लोग धरना पर बैठा हुआ है, किस लिए? कि उनका रिजल्ट दे दो। अरे रिजल्ट मांग रहा है, कुछ और नहीं मांग रहा है। जेपीएससी के बच्चे रिजल्ट मांग रहे हैं कि उनको रिजल्ट दे दो, ताकि वो जान जाए कि उनको नौकरी लगा कि नहीं लगा, आगे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मरेंगे कि क्या करेंगे। रिजल्ट मांग रहे हैं। धूप में बैठ के, गर्मी में बैठ के, कोई एसी कूलर पंखा नहीं चल रहा है उनके
उनके सामने। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो है मस्त एसी में बैठकर जो है न्यूज चैनल, टीवी पर न्यूज चैनल देखते होंगे और तमाशा देख रहे होंगे। यह है सरकार। चलिए 2029 आने वाला है, हाँ समय है 4 साल, लेकिन हम तो मानेंगे कि आने ही वाला है। आप लोग तैयार रहिएगा। झारखंड को बदलना है या क्या करना है आपके हाथ में। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो में बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।